मियां साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। शाह नज़ीर चौधरी मेरा नाम है, ग्रुप हेड हूँ उर्दू पॉइंट का। मैं इसको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हवाले से कोई सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जो मेरे साथ आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ, यही कॉन्सेप्ट था। मेरी किताब थी अमेरिकन मार्शल लॉ, उसमें मैंने कुछ रेफरेंस दे दिए कि पाकिस्तान की तकदीर जो है अमेरिकन थिंक टैंक्स जो है वो लिख रहे हैं, और टैग लगाया जा रहा है कि 2025 2030, चलो आप 32 कह लो, लेकिन पाकिस्तान को किसी न किसी शक्ल में तकसीम कर दिया जाएगा, या ये टूट जाएगा या सूबों में तकसीम हो जाएगा। जब ये किताब लिखी उसके बाद मुझे मुशर्रफ साहब ने भी खिड़की में रखा, लगी खिड़की, ये भुगता 5 साल तक ये मसला हमने भुगता कि ये वक्त नहीं है ये बात करने का। सवाल ये करना है कि क्या वो वक्त आ गया है अब वो बात करने का जिस पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पहले स्टडी हो चुकी है कि पाकिस्तान को या तो तकसीम कर दो, अगर पाकिस्तान ने वो अपनी बका की जंग जीत ली, सूबे बचा लिए, तो फिर इसको सूबों में तकसीम कर दो। अब ये सवाल आपसे एक स्टूडेंट की हैसियत से ही करना चाहता हूँ कि ये लोकल एजेंडा है या इंटरनेशनल एजेंडा है, मुझे और इसमें छोटी सी बात, और आपका मैं कहता हूँ कि ये टाइमिंग बहुत अच्छी है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और एक और जो मैंने मुताला किया है कि पूरी दुनिया में लसानियत की बुनियाद पर सूबे बने हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। जहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ सूबे बनते रहे हैं, छोटी रियासतें बनती रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ज़रा इसकी ज़रा रोशनी डालिएगा। आपको याद है 97-98 में शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौज बुलाई थी फौजों स्कूलों की गिनती के लिए, याद है आपको? आपको तो याद होगा ना, आप मुशर्रफ साहब के दौर में थे। तो मैं जब उसके बाद मैं नाज़िम बना था, मैं डिपार्टमेंट को पूछता था कि जनाब आपके तो स्कूलों की गिनती के लिए फ़ौज आई थी, तो चलाने के लिए कौन आएगा? चला तो नहीं सकते ना, आप तो गिन भी नहीं सकते, तो चला कैसे सकते हैं आप? लाहौर में 1450 स्कूल थे और गिनती हो चुकी थी, उनकी फ़ौज कर चुकी थी। जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनको दोबारा से देखा तो उनमें 250 गो स्कूल थे। अब वो हमने उस वक्त एक शुरू किया था, तो वो बड़ा आगे चला गया, बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है उस पर। स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम हमने शुरू किया और उसके बड़े अच्छे हमें रिज़ल्ट मिले। 400 से ज़्यादा स्कूल अडॉप्ट हो गए, डिफरेंट NGOs ने, इंडिविजुअल्स ने स्कूलों को अडॉप्ट किया। अब जो टीचर एसोसिएशन थी उसको बड़ी सख्त इससे तकलीफ़ थी, क्योंकि मैं जो भी स्कूल अडॉप्ट करता था उसको अगर कहीं से शिकायत मिलती थी मैं उसका ट्रांसफ़र कर देता था, मैं उसको जो भी उसका था मैं उनके साथ उनको फैसिलिटेट करता था। एक दिन हमारी मीटिंग हो गई यूनियन के साथ, उन्होंने कहा हम स्ट्राइक पे जाएंगे, फलाना करेंगे, तो हम मिले। जियो के ऊपर एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने मुझे भी बुला लिया, मैं चला गया। मैंने कहा जी पहले आप ये तय कर लें कि टीचर्स किस लिए भर्ती होते हैं, किस लिए हम टीचर रखते हैं? पढ़ाने के लिए रखते हैं बच्चों को, या इनको तनख्वाह देने के लिए रखते हैं? पढ़ाने के लिए रखते हैं, तो फिर पढ़ाई तो नहीं हो रही, तो अब क्या करें, फिर कुछ तो करना है। तो वो एक राना साहब हैं, माशाल्लाह बारिश थे इतने बड़े, उन्होंने जब सारी बात हुई उनको कोई बात नहीं समझ आई, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये यहूदियों की साजिश। मैं कहा उन्होंने की लोड़ है भाई साजिश करने की, वो बड़े खुश हैं जैसे हम जा रहे हैं, उनको तो फर्दर कोई साजिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो फर्स्ट क्लास उनके मुताबिक चल रहे हैं। ये बात होती है, मैं ये नहीं कहता, मैंने पहली दफ़ा सुना है कि मुल्क तकसीम हो जाएगा अगर सूबे तकसीम हो जाएंगे। भाईजान एक ज़माने में पेशावर पंजाब का हिस्सा था, एक ज़माने में पंजाब था ही नहीं, मुल्तान सूबा था, ये सिंध इस तरह का सूबा था ही नहीं अंग्रेज़ों के आने से पहले तक, बलूचिस्तान की ये इस तरह के ये बाउंड्री थी नहीं, कलात तो अलग से रियासत थी। तो ये सूबे जो हैं वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, ये बाकी सब हमें असबियतें पढ़ाई जाती हैं हमारा वोट लेने के लिए। जब हमारे, मैं पहले भी कहा, रिपीट होंगी चीज़ें, आई एम सॉरी, बट
जब काम नहीं कर सकते लोग तो इस तरह की असबियतें फिर हमारे सामने वो उछालते हैं कि मुल्क तकसीम हो जाएगा अगर सूबे बन जाएंगे, मुल्क मजबूत हो जाएगा अगर सूबे बन जाएंगे। आज के सूबों में ये पोटेंशियल है, कोई वो पख्तूनिस्तान की बात करता है, कोई सिंधु देश की बात करता है, कोई बलूचिस्तान की बात करता है, लेकिन जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे होंगे आपका मुल्क मजबूत होगा। मैं यही है, पता नहीं मैं समझा। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं आपको मीडिया के ऊपर, और आज जोई साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें दावत दी। हालांकि मैं आता ही नहीं था इससे पहले मीडिया पे। जी जी, अब एकदम चूँकि अब आप आना शुरू हुए हैं तो फिर लोग बहुत कुछ सोचना भी शुरू हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इनिशिएटिव है आपका वो तो बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकली तो बेहतरीन है, लेकिन जाहिर है इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं और एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर वो जिनकी इस वक्त हुकूमत है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपकी उनमें से किसी से मुलाकात हुई है? आपको क्या उम्मीद है कि वो इस पे कितना साथ देंगे, और या उससे भी बड़े किसी बंदे से या बड़े लोगों से आपकी कोई मुलाकात हुई है? ये क्वेश्चन, और उस पे क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ तक सोचा जा रहा है सूबे बनाने के बारे में? नहीं निकलती ना हमारे अंदर से, एक गुलामी की जो इनकलकेट हमारे अंदर हो गई है। मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, मुझे उनसे बात करने की कोई ऐसी, ना उनको ज़रूरत है ना मुझे अभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी है। लेकिन अगर अवाम ये चाहेंगे, मैं नुमाइंदा नहीं हूँ जी सूबे बुलाने का कि मेरे साथ बुला के लोग मुज़ाकरात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई पार्टी नहीं बनाई अभी जो नेगोशिएट करेगी जाके पॉलिटिकल लीडरशिप से, या जैसे आपने कहा उनसे भी बड़े लोगों से। तो हमने तो ऐसा कोई फोरम अभी नहीं बनाया, लेकिन हम बातें कर रहे हैं आप लोगों से, लोग अवाम से बातें कर रहे हैं, अवाम इसको समझ भी रही है और लोग इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए शायद गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इस पर बातें भी कर रहे हैं। ये होगी किसी ना किसी तरफ, अगर अवाम में बात फैल जाएगी तो फिर ये किसी तरफ जाएगी ज़रूर इंशाअल्लाह।